Hello everyone, welcome to my YouTube channel Academy of Conceptual Education. First of all, I would like to thanks all of you जिन्होंने वीडियोस को लाइक किया है और चैनल को सब्सक्राइब किया है. Please do share the feedback in the comment section. Last class में we have discussed the practice questions related to probability और उसमें हमने एक्सरसाइज 3B को सॉल्व किया था, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे और उसके बारे में हमने स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस किया था कि उन क्वेश्चंस को डिकोड कैसे कर सकते हैं एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चंस को. अगर आपने ये लेसन मिस किया है तो यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और आप एक्सरसाइज 3B को हमने किस तरह सॉल्व किया था यू कैन व्यू दैट. और उसके अलावा अगर आपने प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कोई भी लेसन मिस किया है तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन व्यू दैट एंड क्लैरिफाई योर कॉन्सेप्ट. आज की क्लास में वी विल डिस्कस दी सेम प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम एक्सरसाइज 3C को डिस्कस करेंगे डिटेल में और डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी, डिस्कस करेंगे कि 3C के क्वेश्चंस को किस तरह आप डिकोड कर सकते हैं. बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स का क्वेश्चन यही आया था कि सर एक्सरसाइज 3C को भी डिटेल में डिस्कस कर दें, क्योंकि आपको याद होगा आई हैव रिकमेंडेड फ्यू क्वेश्चंस टू यू कि आप एक्सरसाइज 3A के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें जो अब हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं. एक्सरसाइज 3B के इन क्वेश्चंस को मैंने रिकमेंड किया था जिसको हम डिटेल में डिस्कस भी कर चुके हैं और एक्सरसाइज 3C के हमने इन क्वेश्चंस को मैंने आपके लिए रिकमेंड किया था जिसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो एक्सरसाइज 3C पेज नंबर 64 बुक D4. अब इसमें अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में यू नीड टू कंप्लीट द ट्री डायग्राम. सबसे पहले आपने ट्री डायग्राम कंप्लीट करना है, बट उससे पहले यू नीड टू आइडेंटिफाई द वन थिंग कि क्या ये इवेंट डिपेंडेंट इवेंट है या इंडिपेंडेंट इवेंट है. डिपेंडेंट इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस डिटेल में कर चुके हैं. अब इसमें आप देखें ही टेक्स 1 मार्बल एट रैंडम फ्रॉम ईच बैग. अब हर बैग में से वो एक मार्बल को अगर पिक कर रहा है तो आप इसमें ये देख सकते हैं कि इट इज़ नॉट मेंशन के विदाउट रिप्लेसमेंट. रिप्लेसमेंट अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होता इट मीन्स इट इज़ द डिपेंडेंट इवेंट, बट राइट नाउ इट इज़ एन इंडिपेंडेंट इवेंट. सो इसीलिए आप इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे सिंगल इवेंट, किसी भी सिंगल इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं. अब देखें सेकंड बैग में भी आपकी टोटल पॉसिबल आउटकम्स 9 ही हैं. इट मींस कि आपका ये इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट है. तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि इट इज़ अ डिपेंडेंट इवेंट और एन इंडिपेंडेंट इवेंट. अब आप पार्ट बी में देखें तो पार्ट बी में ये कहा गया है कि अ ब्लैक मार्बल फ्रॉम द फर्स्ट बैग. अब ये क्वेश्चन सिंपल सा सिंगल इवेंट प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ट्री डायग्राम के अंदर कि फर्स्ट मार्बल से में ब्लैक की प्रोबेबिलिटी इज 5/9. सेकेंड पार्ट में देखें अ रेड मार्बल फ्रॉम द सेकेंड बैग गिवन दैट ही ड्रॉज अ ब्लैक मार्बल फ्रॉम द फर्स्ट बैग. अब रेड मार्बल फ्रॉम द सेकेंड बैग ही ड्रॉज द फर्स्ट मार्बल फ्रॉम द ब्लैक मार्बल फ्रॉम द फर्स्ट बैग. सो इसमें आप देखें तो इसमें यू नीड टू आइडेंटिफाई, यू कैन क्लियरली सी कि रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एंड इट इज 4/9. सो थर्ड पार्ट इज कि अ ब्लैक मार्बल फ्रॉम द फर्स्ट बैग एंड अ रेड मार्बल फ्रॉम द सेकेंड. इट मीन्स ब्लैक एंड रेड. तो आप ब्लैक एंड रेड जो आपको ऊपर गिवन थी ट्री डायग्राम से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, उनकी सिंपल प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करना है. अब अ रेड मार्बल फ्रॉम द सेकंड बैग. अ रेड मार्बल फ्रॉम द सेकंड बैग में अगर आप ट्री डायग्राम को देखें तो ये दो प्रोबेबिलिटीज इस तरह की थी जिसमें रेड मार्बल सेकंड बैग में आ रहा था. तो अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें द फाइनल आंसर विल बी 4/9. Similarly, question number 2 में you can see here
and then put back into the bag. Now this line is very important, that they have put back into the bag. It means it is an independent event. जैसे आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि ये डिपेंडेंट इवेंट है या डिपेंडेंट इवेंट है या इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी. तो इस क्वेश्चन में आप ये देखें, यू कैन सी हियर, क्वाइट सिंपल है. आप देखें इसमें ट्री डायग्राम में, इट डजंट अफेक्ट दी टोटल पॉसिबल आउटकम्स. टोटल पॉसिबल आउटकम्स 10 ही हैं बिकॉज इट इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट. सो इसके अगर आप फर्स्ट पार्ट बी पार्ट में देखें, बी पार्ट में यू नीड टू फाइंड आउट दी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड बॉल्स. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड बॉल्स में यू हैव टू मल्टीप्लाई दैम, बिकॉज रेड की फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी भी आपके सामने है, सेकंड की प्रोबेबिलिटी. सो आपके पास ये आंसर आ रहा है. सो सिमिलरली इसके सेकंड पार्ट में ये है कि वन बॉल ऑफ ईच कलर मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड वाई एंड वाई रेड. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच कलर या डिफरेंट कलर की आप ये नीचे देख सकते हैं एरोज से कि आप इनको यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई दैम एंड यू विल गेट देयर. अगर आप इनकी प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करके और फाइंड आउट करके ऐड करें, यानी कि 6/10 इंटू 4/10 और 4/10 इंटू 6/10, इसको आप अगर आप मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करें, सो यू विल गेट 12/25. सो इसके थर्ड पार्ट में ये है कि अ येलो बॉल ऑन द सेकेंड ड्रॉ. सो यू कैन सी हियर कि इट वुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड वाई. So you can see here the probability of red y and plus probability of y. तो इसको जब आप सॉल्व करके सिंप्लीफाई करेंगे, सो इसमें अगर आप एक बात नोट कर रहे हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी ट्री डायग्राम, क्योंकि बिकॉज ट्री डायग्राम को ही यूज़ करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं. तो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्री डायग्राम है, और ट्री डायग्राम को फाइंड आउट करने से पहले यू मस्ट आइडेंटिफाई वन थिंग कि इट इज़ अ डिपेंडेंट इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट. जैसे लास्ट क्लास में जब और आ रहा था दरमियान में, तो मैंने ये कहा था आपको कि पहले आइडेंटिफाई करें कि इट इज़ अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चंस की कैलकुलेशंस बहुत सिंपल हैं. सो सिमिलरली अगर आपने ट्री डायग्राम ठीक से बना ली, कंप्लीट कर ली, तो फिर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी. सिमिलरली इस क्वेश्चन को आप रीड करें, क्वेश्चन नंबर 8, तो इसमें भी आप देखें तो ये क्या है, सेलेक्ट 1 पोटैटो एट रैंडम फ्रॉम ईच बैग. सो इट इज़ ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट इवेंट. इसीलिए यू कैन सी है कि आपकी टोटल पॉसिबल आउटकम्स इफेक्ट नहीं हो रही, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू आइडेंटिफाई कि बैग बी में टोटल 12 हैं, इसीलिए ये आपको जो कम नज़र आ रहे हैं, ये 12 इस वजह से कम नज़र आ रहे हैं. इट इज़ नॉट बिकॉज कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट, दोनों बैग्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है. अगर आप देखें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप बैग ए से ही दोनों पिक करें, बिकॉज कहा यह गया है कि 1 पोटैटो एट रैंडम फ्रॉम ईच बैग. सो यू कैन सी हेयर कि 9/12, 3/12, 3/12, और ये किस तरह आ रहा है, ये हम बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ किया है जैसे सिंगल इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि यू नीड टू कंप्लीट द ट्री डायग्राम. अब इसमें क्वेश्चन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को आप देखें, अ रेड डाई हैज़ द नंबर 1 ऑन वन फेस, number 1 on one face. Now this thing is important. Number 2 on 2 faces. अब इसमें जो ये बात है, ये 2 faces, it is very important. इसको आपने neglect नहीं करना. And number 3 on 3 faces. It means कि total 6 faces है, जिसपे 3 faces पे 3 प्रिंट हुआ है, 2 faces पे 2 प्रिंट हुआ है, और एक फेस पे 1. नॉर्मली जो डाई है वो 1 to 6 सारे प्रिंट हुए होते हैं, बट दिस डाई के लिए, इस डाई में एक फेस पे है, 2 फेसेस पे और 3 फेसेस पे. सिमिलरली वी हैव 2 ग्रीन डाइस. अब ग्रीन डाइस में क्या है
ये नंबर 6 ऑन 1 फेसेस, जो 6 नंबर है वो एक फेस पे है, 5 नंबर जो है वो 5 फेसेस पे है। नाउ अब हम तीनों डाइस को एक साथ रोल करते हैं। तो डाइस को जब तीनों डाइस को हम एक साथ रोल करते हैं, तो यू कैन सी रेड डाई में प्रोबेबिलिटी 1 की प्रोबेबिलिटी इज 1/6, so 2 की प्रोबेबिलिटी इज 2/6, सॉरी इट्स बाय मिस्टेक, इट्स 2/6। 3 की प्रोबेबिलिटी इज 3/6, so you can see here the probability of 1, 2 and 3. So similarly 5 की probability will be 5/6 because total 5 है, 5 जो है वो 5 दफ़ा है और total faces 6 हैं और 6 की probability is 1/6. So similarly हम बाकी भी probabilities इस तरह अटैच कर सकते हैं with our tree diagram. Now part B के part 1 में आप देखें 2 on the red die, 5 on the second and 6 on the third. तो आपने इन तीनों की probabilities को you have to find out probability of 2, 5 and 6. So इन तीनों की probabilities को multiply कर दें, you will get your answer. So part second में आप देखें तो 3, 6 and 6. So इन तीनों की probabilities को भी आप simply multiply कर दें, you will get your required answer. Exactly 2 6s. अब exactly 2 6s में यू कैन सी हमारे पास टोटल ये जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, हमने ट्री डायग्राम में इसको भी डिस्कस किया था डिटेल में। एग्जैक्टली 2 6s मीन नॉट मोर देन 2 6s। तो इसमें अगर आप देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ 166 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 266 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 366, टोटल पॉसिबल आउटकम्स के अंदर ये 3 प्रोबेबिलिटीज इस तरह की हैं जिनमें आपका आंसर यू हैव प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 6s। सो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट योर आंसर। सो पार्ट 4 में अ सम ऑफ 12। अब इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अ सम ऑफ 12 मीन्स कि अगर आप 1, 5 एंड 5 इन तीनों को ऐड करें तो ये 11 आ रहा है। सो इट इज़ नॉट अ सम ऑफ 12। सो सिमिलरली 1, 5 एंड 6 इसको ऐड करें तो 12 आ रहा है। सो इट मीन्स कि आपने इसकी प्रोबेबिलिटी को कंसिडर करना है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी पहले फाइंड करनी है इन तीनों को मल्टीप्लाई करके एंड देन, और अब आप ये देखें 156, 165, 255। अब इन तीनों की जब आप प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड करके मल्टीप्लाई करके उसके बाद ओवरऑल इनको ऐड कर रहे हैं तो आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है। अ सम विच इज़ डिविजिबल बाय 3। A sum which is divisible by 3 में you can see here that probability of sum of 12 और a sum of 15। अब आपको पता है कि 12 और 15 ही दो इस तरह के हैं जिनका सम जो है अगर आप वो डिविजिबल बाय 15 होता है। तो 12 का सम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं और 15 का सम सिर्फ इस केस के अंदर आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 366, प्रोबेबिलिटी ऑफ 366। इसके अलावा कोई भी सम नहीं है, जिसे यहाँ पे अब सम 12 आ रहा है। नाउ दिस लाइन यू कैन सी हियर दैट द सम विल बी 165, सम विल बी 12। तो ये हम ऑलरेडी प्रीवियस एग्जांपल के अंदर ये फाइंड कर चुके हैं 5/18। सो वी कैन यूज दैट एंड वी कैन सॉल्व आवर क्वेश्चन। So at the end of each lesson, each video, you must ask a question from yourself that what you have learned today. Today we have discussed that how to solve the questions related to probability, जिसमें हमने एक्सरसाइज 3C को डिटेल में डिस्कस किया और लास्ट 3 लेसन्स के अंदर हमने यही डिस्कस किया कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को किस तरह डिकोड किया जा सकता है, उसके बारे में हमने स्ट्रेटजीज को डिस्कस किया और टिप्स बताई कि आपने यू नीड टू आइडेंटिफाई वन थिंग कि ये प्रोबेबिलिटी के किस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर और आ रहा है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अगर ट्री डायग्राम आ रही है तो उससे आपने सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इट इज़ अ डिपेंडेंट इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट। इसी तरीके से अगर नॉट आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। इसी तरीके से अगर सिंगल इवेंट का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो उसमें भी हमने ये डिस्कस किया कि सिंगल इवेंट के कॉन्सेप्ट को आप किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
और अगर एंड आ रहा है किसी भी दो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ में, तो आप उसको इस तरह मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। होपफुली आपको ये सारी टिप्स और स्ट्रेटजीज़ की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर नहीं कोई कन्फ्यूजन है, यू कैन व्यू दीज प्रॉब्लम एक्सरसाइज क्वेश्चंस जिसमें हमने डिस्कस किया है और बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है। और अगर आपको कोई भी प्रीवियस कॉन्सेप्ट मिस किया है आपने, तो आप उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और उसको आप दोबारा वॉच कर सकते हैं। होपफुली यू हैव एंजॉयड द लेसन, एंड इफ यू हैव लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज do subscribe the channel and press the bell icon. Otherwise please do share the feedback in the comment section. आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। जैसे कि प्रीवियसली भी काफ़ी अच्छा फीडबैक आया और कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस पूछे रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। पास पेपर नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह पास पेपर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट प्लीज़ डू सॉल्व माय रिकमेंडेड क्वेश्चंस जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आपके साथ शेयर किए हैं। सो टेक केयर, थैंक यू।